खैरात बांटने की व्यवस्था हमने शासन से बंद की है। हमने कहा भी देखो ये खैरात नहीं बंटना चाहिए, चाहे वो अनुराग कश्यप हो या कोई भी हो, क्योंकि इन लोगों की आदतें खराब हो। तो स्वाभाविक रूप से ये 23 करोड़ जनता का पैसा है, इस पैसे का उपयोग 23 करोड़ जनता के ही उपयोग में किया जाना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम सभी को बताएं कि बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है और तो और बड़े बड़े नेताओं का भी पैसा लगता है। काले पैसे को गोरा कैसे किया जाता है, ये सब तिकड़म बड़े बड़े नेता इस देश में आजमाते रहते हैं। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जब सरकार थी अखिलेश यादव की, तो उस सरकार में बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को महीने भर का पेंशन दिया जाता था, इनाम राशि दी जाती थी। पेंशन इस तरह से इन्हें दिया जा रहा था हर महीने जैसे ये इंडियन आर्मी के रिटायर्ड फौजी हो, इन्होंने देश के लिए कोई महान काम किया हो। अनुराग कश्यप को हर महीने 50,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिला करते थे अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा। लेकिन जैसे ही योगी जी आए, उन्होंने ये सब कुछ बंद करवा दिया और योगी जी ने ये कहा कि हमने खैरात बांटना बंद कर दिया है। मासिक पेंशन के अलावा जो हर महीने मिलती थी, इन्हें 11 लाख रुपए भी इनाम के तौर पर दिए जाते थे। मुलायम सिंह यादव ने साल 1994 में यश भारती पुरस्कार शुरू किया था, जो बीच में बंद कर दिया गया जब मायावती की सरकार आई थी और उस तरह के इनाम भी देने बंद हो गए थे। लेकिन जब अखिलेश की सरकार 2013 में वापस आई तो फिर से वही काम धाम शुरू हो गया था। तो रिपोर्टर ने जब योगी जी से पूछा कि आप अनुराग कश्यप जैसे लोगों को और बाकी फिल्म मेकर को पैसे क्यों नहीं देते हैं, तो योगी जी ने कहा हमने खैरात बांटने की व्यवस्था बंद कर दी है, फिर वो चाहे अनुराग कश्यप हो या कोई और हो। इन लोगों की आदतें खराब हो चुकी थी। स्वाभाविक रूप से ये 23 करोड़ जनता का पैसा है और जनता के हित में उनके विकास की सुविधाओं में ये पैसा जाना चाहिए और मैं वही काम कर रहा हूं। हम यहाँ उस फील्ड से जुड़े हुए कर्मियों के बारे में सोचेंगे जो इस देश के बारे में, इस राज्य के बारे में वास्तविक रूप से अच्छा सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए काम करिए, देश के लिए काम करिए। अगर आप देश के विभाजन रखने वालों की मंशा को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों का साथ देते हैं और शासन की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इन लोगों को ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल देनी चाहिए, वरना ये लोग एक दिन एक्सपोज हो जाएंगे। हमने तानाजी फिल्म को टैक्स फ्री किया क्योंकि वो फिल्म देश हित में थी। वही विभाजन की मानसिकता के साथ जो कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। रिपोर्टर ने जब पूछा कि छपाक फिल्म तो समाज हित में थी, एक अच्छी फिल्म थी, फिर आपने उसे क्यों प्रमोट नहीं किया, तो योगी जी ने कहा कि जो देश हित में नहीं होगा, जिसकी मंशा नहीं होगी देश हित की, हम उसका साथ नहीं देंगे। और जैसा कि हम सभी को पता है कि एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद जी ने जो खुलासा किया था कि दीपिका पादुकोण ने टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए जेएनयू में खड़े रहने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए थे, तो ये बात सामने तो आई है, लेकिन आज तक दीपिका पादुकोण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। तो इन जैसे देशद्रोहियों को गिरफ्तार करना ही चाहिए।